नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की कुछ श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। उसी क्रम में हम आज साइंस की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए चलते हैं साइंस की श्रृंखला को और समझने का प्रयास करते हैं मात्रकों के बारे में, जो मात्रक बहुत बार पूछे जाते हैं और जो UPSC या BPSC वगैरह में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करने हैं। आइए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्य का मात्रक है, क्या जूल है, क्या न्यूटन है, क्या वाट है, क्या डाइन है। आप जानते हैं न्यूटन बल का मात्रक है, डाइन भी बल का सीरियस मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, तो बचा क्या, जूल। तो जूल किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा। ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है, UPPCSC। अगला क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या दूरी की, क्या समय की, या प्रकाश की, या धारा की। तो आप जानते हो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका है, दूरी की इकाई है। सबसे बड़ी दूरी का इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या है। केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो बल का आपको पता है एसआई यूनिट क्या होता था, न्यूटन। चाचा क्या होते थे, न्यूटन। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि हमें बनाने के लिए वीडियो तभी प्रोत्साहन मिलेगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा सूची ए सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में राशि दी है और सूची बी में मात्रक दिया है। आपको पता है दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। सीधा सीधा दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो 3 का 3 किस में सही है, या तो ए में है या तो बी में है। अब दिक्कत है, अब हमारे लिए फंस गया मामला। अगर 3 का सी मिल गया तो देखो यहाँ काम हो जाता है। क्या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जवाब दीजिए। क्या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जवाब दीजिए। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये भी मिल गया, लीजिए। अब फंसे हो किसकी, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, आप सबको पता है। वेग का मात्रक मॉक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। अगला चलते हैं, IAS 1999 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत लाजवाब प्रश्न था। अगला प्रश्न है जो सुपर NDA में आया 2015 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ इकाइयां हैं। दूरी को किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में। पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं, मोल में। वैद्युत मात्रा किस में नापते हैं, कूलाम में। और आप जानते हो इसको किस में नापते हैं, वाट में। तो आप सब जानते हैं 1 का 3 डबल में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 का 3 पहले में मिल रहा है और दूसरे में, तो फिर क्या होगा, बी का ए पहले में मिल रहा है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न आता है, और ये NDA 2005 में पूछा गया प्रश्न था। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे सुमेलित करने के प्रश्न आ रहे हैं, सोच लीजिए। UPPCS 2005 में आए हुए प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा सूची ए को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि है और इकाइयां हैं। बल का मात्रक क्या होता है, आपको पता है, न्यूटन होता है। अब देखिए बी का 3 किस में सही है, या तो बी में या तो डी में। अब फंस गए खेला। अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। स्वाभाविक है, ए का 4 जहाँ हुआ और बी का 3 जहाँ हुआ, डी नंबर विकल्प सही हो गया। हमें और मिलाने की ज़रूरत नहीं, 2 मिलाया काम खत्म। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का मात्रक, क्लियर हो गया। चलिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप 2 ही मिला लीजिए, तीसरा और अपने आप सही हो सकता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लाजवाब है आज का 8वां प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है।
अधिक वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कहीं। अभी आपने पढ़ा प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है पारसेक। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की, समय का, चुंबक बल का, या प्रकाश की चमक का। तो आप सबको पता है पारसेक जो इकाई है वो किसकी है? दूरी की, और सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ये पीसीएस वगैरह में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो कौन सा है? पारसेक है। चलिए, सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं और आज लाजवाब प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न आज का कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापती है? बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है? बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौका द्वारा दूरी नापी जाती है? बिल्कुल। सेल्सियस उष्मा की इकाई है? नो। सेल्सियस ताप की इकाई है। किसकी? ताप की इकाई है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, लूमेन किसका मात्रक है? क्या ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, और कितना? उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप फंसते हैं मामला। तो आप जानते हो ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। किसका? ज्योति फ्लक्स का। लूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। ज्योति कब आएगी? ईमानदार बताना, ज्योति कब आएगी? ज्योति जब लक्स लगाएंगे तब आएगी। प्रकाश चमकवान तब होंगे जब लक्स लगाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का। बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं हम आपके लिए, और यकीन मानो यहाँ से पेपर में 1 नंबर पक्का फंसेगा। चलिए, कह रहा पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। आप सभी जानते हैं पास्कल जो होता है वो इकाई है दाब की। किसकी है? दाब की। अब आता है कैंडेला। कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, या ज्योति फ्लक्स। सुपर इम्पॉर्टेंट है। बताइए कौन सा मात्रक है? आप सभी जानते हैं ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला, कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का। ये अगला प्रश्न है, आरआरबी में 2004 में आया। ये भी आरआरबी 2004 और एनटीपीसी वगैरह में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती में। अगला कह रहा जूल निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का। जूल किसकी इकाई है? कमेंट करके जवाब दीजिए। तो आप सभी जानते हैं जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और आज का लाजवाब प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है 15 नंबर से। चलिए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन का, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? क्या 1969 में, या 1971 में, 1987 में, 1983 में, या 1991 में? तो लागू कब की गई? तो आप सभी जानते हैं लागू की गई 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों को मापने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया। अगला प्रश्न आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? मापने की यूनिट है। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य की तीव्रता, तरंगदैर्घ्य की स्पष्टता, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति। क्या मापने के लिए, हर्ट्ज को क्या नापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं तरंग हर्ट्ज की मापने में प्रयोग किया जाता है हर्ट्ज। अगला आता है तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति। अगला आता है वैद्युत मात्रक की इकाई है। वैद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। किसकी इकाई है? ध्यान दीजिए, किसकी इकाई है? एम्पियर की। क्या है? एम्पियर की इकाई है। किसकी इकाई है? एम्पियर की इकाई है। एम्पियर इकाई है विद्युत का। अगला आता है विद्युत धारा का। चलिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? क्या वाट है, क्या डायोप्टर है, क्या आफ्टर है, या मीटर है? एसआई पद्धति में अगर बात करूंगा लेंस की क्षमता का मात्रक, तो आप जानते हैं डायोप्टर है।
और ये कई बार पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछे जाने के लिए संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न आता है सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न, और अब स्टार्ट होता है हमारा आज का और लाजवाब प्रश्न। MPPCS वगैरह में पूछा गया, CGS PCS में पूछा गया, RRB में, और ये सब जानते हैं इतने अगर अच्छे अच्छे प्रश्नों पूछे गए तो BPSC में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। अगला प्रश्न आता है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शर्करा, वायु में कण, या वातावरण में ध्वनि? डेसिबल आप सब लोग जानते हैं ध्वनि का मापने का इकाई है। किसकी? ध्वनि मापने की इकाई है, आप सबको पता है। तो वातावरण में ध्वनि को नापा जाएगा इसमें। अगला आता है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? क्या वोल्टता, करंट, प्रतिरोध और पावर? तो आप अभी पढ़ चुके हैं एम्पियर से क्या नापा जाता है? वैद्युत धारा नापी जाती है, करंट नापी जाती है। इंग्लिश में करंट, हिंदी में वैद्युत धारा मापी जाती है। अगला आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आप सब जानते हैं क्या डाइन सेंटीमीटर होता है? एसआई बोला है तो डाइन हो ही नहीं सकता। न्यूटन मीटर ये हो सकता है, न्यूटन मीटर या मीटर सेकंड स्क्वायर। आप सभी जानते हो इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृत बल। प्रतिबल क्या होता है? विकृत का विमाहीन राशि है, और प्रतिबल आप जानते हो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 22 नंबर, कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते? बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा का, भार और बल का, आवेग और संवेग का। किसका बराबर विमीय सूत्र बराबर नहीं होता? ये सवाल पूछा जा रहा है, किसका बराबर नहीं होता? तो ये बल का और दाब का विमीय सूत्र बराबर नहीं होता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, और ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जवाब दीजिए। कह रहा एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी का, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पे उपरोक्त में से कोई नहीं। PCS में पूछा गया प्रश्न 2013 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो आप खगोलीय दूरी जब भी नापते हो किस में नापते हो? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? कौन सी अविमीय राशि है? श्यानता गुणांक, प्लांक कांस्टेंट, गैस नियतांक या विकृत? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आज का अंतिम प्रश्न है विकृत है। आपको पता होता है विकृत, अभी बताया। विकृत होता है प्रारंभिक लंबाई तथा लंबाई में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम विकृत कहते हैं। अगर विकृत लंबाई में अनुपात है तो जान ही रहते हैं लंबाई लंबाई कट जाएगा तो ये विमाहीन राशि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको कैसी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और ध्यान दीजिए ऐसे ही सीरीज पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है अब आप जब चैनल से जुड़ते हैं। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इतना ही ऐसे ही आपको डेली हम रूबरू होते रहेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने मार्ग पर पहुँचें और अपने जो भी मनोकामना लिए हैं आप उस पर पहुँचें। और इतना कहेंगे, अंत में एक बात कहूँगा, जब तक धीरज और रख कर हर चीज़ की तैयारी कीजिए, अंततः आप अपने मंजिल पर ज़रूर पाएंगे। तो अंत में इतना कहेंगे, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मिलना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।